हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सदिशों का अंतर। दो सदिशों को घटाना सीखना है, मतलब एक सदिश में से दूसरे सदिश को कैसे घटाते हैं, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक वेक्टर यहाँ पे ए है और इसमें से हमें घटाना है ये सदिश बी। तो पहले यहाँ पे सदिश ए में सदिश बी जोड़ना था, यहाँ प्लस हुआ करता था और आराम से हम जोड़ लेते थे। हमको हेड टू टेल मेथड पता है, टेल टू टेल मेथड पता है। तो जब दो सदिशों का अंतर पढ़ते हैं, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाते हैं, तो घटाने का जो तरीका है वो कुछ योगफल के आधार पे ही हम करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। क्या, देखिएगा जरा। मैं आपसे कहूं कि 4 में से आपको 3 घटाना है, तो आप कहोगे 4 में से 3 घटा तो 1, ठीक है। अब इसी को मुझे यदि योगफल के रूप में प्रस्तुत करना हो तो कैसे इस प्रश्न को मैं बोलूंगा कि 4 में -3 को जोड़िए। अब बताइए कितना होगा। तो क्या हो गया, अब भी 1 होगा। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, 4 में से 3 को घटाना है और यहाँ प्रश्न क्या है कि 4 में -3 को जोड़ देना है। आ रही बात समझ में? लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो परिणामी है वो तो सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो आप 4 में से 3 को घटाइए या 4 में -3 को जोड़ दीजिए, वही आएगा जो 4 में से 3 को घटाने पे आ रहा है। यही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है। कॉन्सेप्ट समझिए, सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है, ठीक है। तो सदिश ए में से बी को घटाना है तो हम करते क्या हैं, सदिश ए में जोड़ देते हैं माइनस सदिश बी। क्या आपको यह बात अटपटा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी टाइप से है। तो सदिश ए में जोड़ देना है माइनस सदिश बी। और हमने शुरू के वीडियो में देखा था कि ऋणात्मक सदिश क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स करूंगा। तो समझिए जरा, वह सदिश जो दिए गए सदिश के परिमाण में बराबर हो किंतु दिशा में ठीक विपरीत हो, तो उस सदिश को दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर p है, ठीक है। तो एक ऐसा सदिश बनाइए, एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका परिमाण उतना ही हो जितना इसका परिमाण है। मतलब इस तीर की लंबाई जितनी है उतनी ही तीर की लंबाई होनी चाहिए, लेकिन दिशा में विपरीत। तो आप ऐसे बना लीजिए, लंबाई उतनी ही रहनी चाहिए लेकिन दिशा ठीक अपोजिट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस सदिश p। ये जो है वेक्टर p का नेगेटिव वेक्टर है, ऋणात्मक सदिश है। मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है x, अब ये जो वेक्टर x है इसका नेगेटिव वेक्टर खींचना है, तो हम क्या करेंगे, उसी लंबाई का लेंगे, परिमाण उतना ही होना चाहिए पर इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। आप यहाँ बनाइए, इसके बगल में बनाइए, यहाँ बनाइए, आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। ये जितनी लंबाई उसकी उतनी ही लंबाई यहाँ ले लीजिए, डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट रखिए, तो ये हो गया माइनस वेक्टर x। ये अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऋणात्मक सदिश बड़ा सिंपल है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर दिया गया हो उसके सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड को बदल दीजिए,
सिर्फ डायरेक्शन को बदल दीजिए, मैग्नीट्यूड को नहीं, परिमाण नहीं बदले, दिशा बदल जाए, ठीक विपरीत हो जाए, तो वह दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो हमें सदिश ए में से सदिश बी को घटाना, तो हमने कॉन्सेप्ट बदला क्या भाई, कि ठीक है घटाना है, लेकिन सदिश ए में जोड़ देंगे माइनस सदिश बी। अब यहाँ ये सदिश बी है, तो सदिश ए में हमको जोड़ना है माइनस सदिश बी। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, याद करके सदिश ए ऐसा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है अब क्या, माइनस सदिश बी। ठीक है, तो सदिश बी ऊपर है तो आप तो वैसे ही लेंगे, उतनी ही तीर की लंबाई रखेंगे, लेकिन डायरेक्शन इसका ठीक अपोजिट होगा, इसका जो डायरेक्शन है उसका ठीक अपोजिट होगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस सदिश बी। ठीक है, इसको और बेहतर बनाने के लिए आप हमेशा ऐसा करें कि सबसे पहले जो सदिश बी है उसको बना लीजिए यहाँ से, ये आपका सदिश बी हो गया। अब यहाँ से क्या कर लीजिए कि ठीक उसके अपोजिट ऐसे लाइन खींच लीजिए और तीर से लगा दीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेक्टर है ये क्या हो गया, माइनस सदिश बी। मतलब ये पॉजिटिव वेक्टर बी दिख रहा है, उतने ही लंबाई का ठीक विपरीत दिशा में ये उसका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, इस वेक्टर ए में जोड़ देना है सदिश बी का निगेटिव वेक्टर, सदिश बी का ऋणात्मक सदिश। अब जैसे ही ए में माइनस सदिश बी जोड़िएगा, मतलब आप काम क्या कर रहे हैं, सदिश ए में से बी को घटा दे रहे हैं। तो हमें जोड़ तो आता है कि ए और बी को कैसे जोड़ना है, बी और सी को कैसे जोड़ना है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है हमको पता होता है। तो हमको क्या करना है, ए में अब बी नहीं जोड़ना है, हमें ए में माइनस बी जोड़ना है। तो हेड टू टेल मेथड याद करो, क्या होता था कि जो पहला सदिश है जैसे है उसको वैसे ही रखिए। तो चलिए यहाँ पे सदिश ए जैसे है वैसे रख दिए। अब इसमें भाई कौन से सदिश को आपको जोड़ना है, इस वेक्टर ए में क्या जोड़ना है, तो माइनस सदिश बी जोड़ना है। तो सदिश बी इधर है और माइनस सदिश बी इधर है। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि सदिश ए के हेड पर माइनस सदिश बी का टेल रख दिया, जोड़ना हमें आता है। सदिश ए के हेड पर उस सदिश का टेल रखना होता है जिसे हमको जोड़ना है। तो सदिश ए के हेड पर सदिश बी का भी टेल है, बट ए और बी को जोड़ेंगे तो परिणामी सदिश इधर आएगा, लेकिन जब ए और माइनस बी को जोड़ेंगे तो परिणामी सदिश इधर आएगा। जरा समझिए, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आपने जब ए और माइनस बी को जोड़ा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, परिणामी सदिश आर। तो यहाँ ये वाला जो आर है वो इन दोनों के योगफल का, यानी सदिश ए और ऋणात्मक सदिश बी का योगफल है ये वाला आर। और यदि इसको मिलाते हैं आप तो क्या मिलेगा, ये ए और बी जो धनात्मक सदिश है इन दोनों के योगफल का परिणामी सदिश इधर होगा आर। ठीक है, तो यदि हमसे सिंपल सा सवाल ये पूछा जाए कि बताइए कि सदिश ए में से सदिश बी को घटाएंगे तो कौन सा तीर मिलेगा, मतलब इस तीर में से इस तीर को घटाएं तो क्या मिलेगा, तो ये वाला मिलेगा। लेकिन यदि इस तीर और इस तीर को जोड़ना हो, प्लस करना हो, तो ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात क्लियर कर लीजिए अच्छे से, कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ए में माइनस बी जोड़िएगा तो ये परिणामी होगा, अर्थात ए में से बी घटाइएगा तो परिणामी ये होगा, उधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब तरीके पे आते हैं। जब दो सदिश को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच का हमको कोण चाहिए होता है, और मैंने आपको कोण निकालने का बड़ा आसान तरीका बताया था हेड टू टेल मेथड में, कि जो पहला वाला सदिश है उसके हेड को बढ़ाइए, जो पहला वाला सदिश है उसके हेड को बढ़ाइए। तो जो सदिश ए है उसके हेड को बढ़ाइए, बढ़ा दिया आपने, और वहां से प्रारंभ कीजिए और कहाँ तक जाते हैं, तो जिसको जोड़ना है। तो पहले सदिश ए में सदिश बी जोड़ना था तो यहाँ से बढ़ा के बी की तरफ जाते थे, लेकिन अब सदिश ए में माइनस सदिश बी जोड़ना है तो इसके हेड को बढ़ा दिए और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये वाला। तो ये वाला जो कोण होगा वह सदिश ए और माइनस सदिश बी के बीच का कोण हो जाएगा। अब ये कोण होगा कितना, तो हम पहले जो थीटा दिखाया करते थे वह थीटा क्या था, वह थीटा था धनात्मक सदिश ए और धनात्मक सदिश बी के बीच का कोण, जिसे हम यहाँ दिखाया करते थे थीटा, ये वाला। ठीक है, अब ये जो माइनस सदिश बी है और जो प्लस सदिश बी है ये बिल्कुल लीनियर है, मतलब एक रैखिक है, एक ही सरल रेखा में स्ट्रेट में आते हैं।
सिर्फ इनका डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ से सदिश बी पॉजिटिव वेक्टर इधर है और निगेटिव वेक्टर इधर है। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि ये पूरा एंगल कितना होगा, बता दो। पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। तो आप ये बता दो ना कि अगर यह थीटा है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? ये पूरा 180 और इसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा। या कई जगह पे आपको ऐसा मिलेगा पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, दोनों में से कोई चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब r बराबर अंडर रूट क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r बराबर अंडर रूट, यहाँ पे तो सदिश a और b है तो परिमाण a और b ही मानेंगे। तो चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा क्या होता है, तो जिन दो सदिशों को हम जोड़ते हैं उन दोनों के बीच का कोण होता है। तो आप सदिश a और सदिश b को नहीं जोड़ रहे हैं, आप सदिश a और माइनस सदिश b को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर सदिश a और माइनस सदिश b के बीच का कोण कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे आप थीटा मत रखिएगा, 180 माइनस थीटा रखिएगा। समझ आ रही बात? तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक छोटा सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, आप 11th में पढ़ाई कर रहे हैं वेक्टर, ये सारी चीजें आपको ट्रिगो में मिलेंगी। cos 180 माइनस थीटा और क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे इस पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस cos थीटा। तो क्या आ जाएगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस गुना करिए माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या है, सदिश a और माइनस सदिश b के योगफल का जो परिमाण है वो r है। लेकिन सदिश a में माइनस सदिश b जोड़ने का मतलब ये कि सदिश a में से सदिश b घटाना। मतलब सदिश a में से सदिश b को जब घटाएंगे, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाएंगे, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थीटा है, कहीं आप ये फिर ना वापस समझ लें कि ये जो थीटा है हमको ये वाला लेना नहीं, ये थीटा कौन है, सदिश a और सदिश b के बीच का कोण है। तो आप जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। लेकिन जब आप एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये जो निगेटिव साइन आया है वो यहाँ से चेंज हुआ। ध्यान दीजिए, हमने जब सदिश a और माइनस सदिश b को जोड़ा है तो उसके बीच का कोण रखा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है वो किस थीटा के रूप में आ गया, ये उसी थीटा के रूप में आ गया जो सदिश a और सदिश b के बीच का कोण था। तो दो सदिश को जोड़िए या एक में से दूसरे को घटाइए, कोण आपको हमेशा सदिश a और धनात्मक सदिश b के बीच का ही लेना है। लेकिन जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। कोई कंफ्यूजन वाली अगर बात हो तो आप कमेंट कीजिए या क्वेश्चन पूछिए। अन्यथा जब एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाते हैं तो ये हमारा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो ये हमारा क्या था, सदिशों के घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सदिशों का अंतर था। तो इस तरीके से आप एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटा सकते हैं। ओके, अब इसके भी शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री क्या होगा तो क्या होगा, और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। आई बात समझ में? तो चलिए अब जो है हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब दो सदिशों को जोड़ते हैं, जब उनका योगफल निकालते हैं, तो शॉर्टकट जो ट्रिक्स है वो क्या है, जब थीटा 0 डिग्री हो तो r बराबर a प्लस बी, सीधे उनको जोड़ दीजिए। और ये हम लोग प्रूफ भी किए थे
जब थीटा 180 डिग्री हो तो एक में से दूसरे के परिमाण को सीधे घटा लीजिए, निगेटिव आगे आता है तो उसका मोड लगा लीजिए, प्लस में वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। जब थीटा 90 डिग्री हो तो r का वैल्यू √a² प्लस b² हो जाता है। तो हमने ये प्रूफ किए थे, ये भी हमने प्रूफ किए थे कि जब दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हों और उन्हें जोड़ना हो किसी एंगल थीटा पे तो r बराबर 2k cos θ/2। तो जिस तरीके से हमने योगफल के लिए प्रूफ किया था ठीक उसी प्रकार से थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 180 डिग्री पर, थीटा बराबर 90 डिग्री पर, और चौथा कंडीशन जब दोनों सदिशों के परिमाण बराबर होते हैं। तो आप रख के बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो जब थीटा 0 डिग्री होगा और एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना हो, मतलब दोनों सदिश समान दिशा में हो और एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना हो, तो वहाँ पे तुरंत आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सदिश में से दूसरे सदिश के परिमाण को घटा लीजिए। ठीक है, आप याद कीजिए जब आप 9th में एक सलेशन पढ़ते हैं त्वरण, तो आपको बताया जाता है कि वेग सदिश राशि है और एक परिभाषा बड़ा आसान बताया जाता है कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं या इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो वहाँ पे एक टर्म आता है वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या करते हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू करते हो। तो v माइनस यू करते हैं तो कोई प्रश्न होता है कि कोई कार 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रही है और कुछ समय पश्चात उसका 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग हो जाता है, तो फटाक से सीधे घटा लेते हो, 10 में से 5 गया 5 और बटा जो टाइम लगा होता है कर देते हो, त्वरण आ जाता है। लेकिन आप वहाँ पे ये बात नहीं समझ पाते कि वो सीधे क्यों घटा रहे हैं। वो तो वेग था, सदिश था, तो फिर सीधे कैसे घटा लिया आपने वहाँ पे, और सही कैसे हो गया। तो सीधे घटाने पर सही होने का कारण सिर्फ इतना सा है कि जो वस्तु जो कार है उसकी प्रारंभिक वेग की दिशा जो है अंतिम वेग की दिशा दोनों सेम है। और जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं, जब दोनों जो है वेक्टर की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, एक ही तरफ हो, तो बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, बात आप जानते हैं। और जब थीटा 0 डिग्री हो तो एक वेग में से दूसरे वेग को, अर्थात एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने के लिए सीधे घटाया जा सकता है, ये हमारा ये रूल कहता है। और आपको यदि प्रूफ करना हो तो r बराबर अभी फॉर्मूला आया था कि √a² प्लस b² माइनस 2b cos थीटा, तो थीटा की जगह 0 रख के सॉल्व कीजिए, ये वाला आएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका था। तो 9th क्लास में वो सही इसके कारण हो जाता था क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहते थे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। लेकिन वही यदि अपोजिट होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और उस टाइम ये चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती है या इस गहराई तक हमें नहीं पढ़ना होता है, जिसके कारण प्रश्न भी काफ़ी आसान दिए जाते हैं 9th क्लास में। दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, बच्चे घटाते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ही माइनस यू सीधे घटा लेते हैं, उनको लगता है स्केलर टाइप से है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यदि दो सदिश का अंतर हो रहा हो, मतलब एक में से दूसरे को घटा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो, ठीक है, तो तब उनका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, तो उन दोनों के परिमाण को सीधे ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। आप a प्लस बी सीधे जोड़ सकते हैं। आप वहाँ पे रखिए r बराबर √a² प्लस b² माइनस 2b cos थीटा, थीटा की जगह 180 रखिए, cos 180 केवल -1 आएगा और अंदर का जो माइनस है और फिर जो -1 आएगा प्लस हो जाएगा और फिर a प्लस बी निकल के आएगा वहाँ से। ये थीटा बराबर जब 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो सिर्फ यही बचेगा √a² प्लस b², क्योंकि माइनस 2b cos 90 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो r बराबर इतना ही बचेगा। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ कि दो सदिशों के बीच का वो कौन सा एंगल है जिस पर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो परिमाण उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो आंसर है वो 90 डिग्री। जब दो सदिश परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात दोनों सदिशों के बीच का वो 90 डिग्री होता है, तो आप उनको जोड़िए या घटाइए, उनके परिमाण समान आते हैं। डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जोड़िएगा तो डायरेक्शन अलग होगा, घटाइएगा तो डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन परिमाण दोनों का बराबर होगा, तीर की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ये था क्या, जब दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हों और एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना हो, तो डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं 2k sin θ/2, जैसे जोड़ने पर क्या आया था 2k cos θ/2। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो 4 शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप याद रखें,
इसको भी याद रखें। और जिस प्रकार से मैंने इधर चारों को प्रूफ किया था, आप इन चारों को प्रूफ करने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर प्रूफ करेंगे और ज़रूर आप शेयर करेंगे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे आप खड़ा उतरेंगे। उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सभी इन चारों को प्रूफ करके कि किस प्रकार से हो रहा है आप ग्रुप में सेंड करेंगे। दूसरी चीज़, जब परिणामी सदिश आता है, जब दो सदिश को हम जोड़ते हैं तब रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जब दो सदिश का अंतर पढ़ते हैं तब भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो जो डायरेक्शन निकालने की बात आती है, तो इसमें जब दो सदिशों का योगफल आता है तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो हमने पढ़ा था, जब दो सदिशों के योगफल के परिणामी सदिश की दिशा, तो क्या आया था? tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, ऐसा था, यही था ना। लेकिन जब दो सदिशों के अंतर का परिणामी का दिशा निकालना हो, जब एक सदिश में से आप दूसरे सदिश को घटा रहे हो और उसका डायरेक्शन निकालना हो, तब आप क्या लगाएंगे? दो सदिशों के अंतर के परिणामी सदिश की दिशा। तो यहाँ पे आप tan अल्फा, और tan अल्फा जो है आप योगफल के परिणामी सदिश की दिशा के लिए आप यूज कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे अल्फा डैश कर देता हूँ, या आप इसे अल्फा 1 अल्फा 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो या अल्फा में डैश रखता हूँ, तो tan अल्फा डैश क्या है? तो पहले वाले सदिश से परिणामी सदिश का कोण, ये ध्यान रखिए। ये क्या था? अल्फा, पहले वाले सदिश से परिणामी सदिश तक का कोण। तो ये हो जाता है b sin थीटा में तो चिन्ह नहीं आता, लेकिन नीचे हो जाता है a माइनस b cos थीटा। जो a प्लस b cos थीटा था, ये हो जाता है a माइनस b cos थीटा। तो ये तो रही फॉर्मूला की बात। ये जब एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाते हैं और उसका जो परिणामी आता है उसका दिशा निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। और योगफल जो आता है, योगफल के परिणामी सदिश जो आते हैं उसका डायरेक्शन निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा डैश मैंने लिखा हुआ है। अब यदि आप ये बात थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हैं तो आप इस चीज पे फोकस कर दीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए कि जब दो सदिशों को हम जोड़ते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है। ये वेक्टर a है और इसमें ये वेक्टर b जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, सदिश a यहाँ पे लेते हैं, इसके हेड पे से टेल b का रखा, ये परिणामी सदिश r आया, और पहले वाले सदिश की दिशा से ये वाला जो कोण था अल्फा। लेकिन हमको क्या करना था कि ये सदिश b है, इसका माइनस सदिश b इधर होगा, तो सदिश a में जब माइनस सदिश b को जोड़ेंगे तो परिणामी सदिश हमको ये r मिलेगा। यानी ये जो r है, ये जो r है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हम एक काम कर देते हैं, इसको r डैश कर देते हैं। तो r डैश जो है, जो r डैश वेक्टर है, वो सदिश a में जोड़ा गया है माइनस सदिश b को तो मिला है, अर्थात सदिश a में से सदिश b को घटाने पर r डैश मिल रहा है। तो r का डायरेक्शन और r डैश का डायरेक्शन दोनों अलग है। तो ये जो है कोण है अल्फा, और ये जो कोण है पहले सदिश से परिणामी सदिश का कोण अल्फा, और पहले सदिश से जो अंतर का परिणामी सदिश है उसका जो कोण है वो अल्फा डैश, ठीक है। तो ये यदि आपको कोण निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, क्या लगाया, क्या बोला था मैंने अभी, कि tan अल्फा डैश बराबर b sin थीटा बटा a माइनस b cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप जोड़ते थे तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा लगाते थे योगफल के लिए। और ये थीटा क्या हुआ करता था, सोचिए, उन दोनों सदिशों के बीच का कोण जिनको आप जोड़ते थे। तो यदि आपको ये वाला अल्फा डैश चाहिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि a में माइनस b को जोड़ा गया है, तो a और माइनस b के बीच का कोण कितना था,
180 माइनस थीटा, और ये क्या था? थीटा। ये थीटा होता है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे योगफल वाला ही ट्रिक लगा करके आप यहाँ यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो b साइन के जगह, साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख सकते हैं, अगर आपको अल्फा डैश चाहिए तो। और यहाँ पे फिर अभी बटा जो है a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan अल्फा डैश बराबर ये क्या हो जाएगा? b, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा ट्रिगो का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और a प्लस b, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? b साइन थीटा बटा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या आ जाएगा? b cos थीटा tan अल्फा डैश, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से उनके योगफल का परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए हमने थीटा का जगह 180 रख करके r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b cos थीटा निकाल लिया, ठीक उसी प्रकार से योगफल के लिए ये डायरेक्शन था। ये वाला tan अल्फा बराबर किसके लिए होता है? योगफल के लिए। लेकिन इस बार हमको a में माइनस b को जोड़ना था, और a में माइनस b को जोड़े तो ये मिला। तो इसकी दिशा वाला एंगल निकालने के लिए, इसका डायरेक्शन के लिए एंगल निकालने के लिए हमने थीटा की जगह 180 माइनस थीटा ये वाला रख दिया, सॉल्व किया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो tan अल्फा डैश बराबर b साइन थीटा बटा a माइनस b cos थीटा, ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप दो सदिशों के अंतर का जो परिणामी सदिश है उनके डायरेक्शन को आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप जो है सो कि इसमें जो मैंने बोला था कि आप उसको प्रूफ करेंगे, उसको प्रूफ करके ग्रुप में डालिए, कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके लिए आप कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप हर वीडियो को, मैं प्रयास करूँगा कि और बेहतर से बेहतर हो, या मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अदरवाइज होगा तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर दीजिए हर एक वीडियो पर। जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, हर वीडियो पर आपके तरफ से एक लाइक चाहिए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि 11th की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है ऑनलाइन, शंभू सर पढ़ा रहे हैं, और आप लोग जुड़ते जाइए। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे का पूरक बन के एक दूसरे के साथ पढ़ते पढ़ाते चलेंगे। यही तो जीवन का मूल उद्देश्य है। एक इंसान दूसरे इंसान का पूरक होता है, कभी कोई 60 तो कोई 30, कोई 30 तो कोई 60, यही होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।